जय मां गुरु। मैंने कहा वो साधक कभी बन ही नहीं सकता जो अपनी आत्मा पर विश्वास न रखता हो। उसे सबसे पहले अपनी आत्मा पर विश्वास रखना होगा कि मैं उस परम सत्ता माता आदि सत्य जगदम्बा का अंश हूं। मेरे अंदर एक अजर अमर अविनाशी आत्म सत्ता बैठी हुई है। किस गुरु ने आपको कभी यह सिखाया है? किसी धर्म ग्रंथ में आपने कभी लाइन पढ़ी है कि जब आप आत्मा का ध्यान कर रहे हो तब भी आप गुरु का ध्यान कर रहे होते हैं, तब भी आप प्रकट सत्ता का ध्यान कर रहे होते हैं? मगर आपकी वास्तविक सत्य जो आपको बताया गया है, आपको उस पथ पे चलना है कि आत्मा, गुरु और परम सत्ता में कोई फर्क, कोई भेद नहीं होता। आपके अंदर आत्मा में भी गुरु स्वरूप बैठा हुआ है, प्रगट स्वरूप बैठा हुआ है, और इन तीनों को एकाकार करने का प्रयास आपका होना चाहिए कि जब अपनी आत्मा का आत्म ध्यान कर रहे हो तब हमें गुरु का ध्यान आ जाए, तब हमें माता आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान आ जाए, और हमें लगे कि हम आत्मा को ध्यान कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, अंदर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें एक खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मेरे अंदर से ही मुझे गुरु की ऊर्जा की प्राप्ति होना है, मेरे अंदर से माता भक्ति आदिशक्ति जगदम्बा की प्राप्ति होना है। यह सोच बनी रहनी चाहिए। हर पल आत्मा की सेवा भाव, शरीर की तन की सेवा भाव, उसी भाव से कि इसको किस तरह सही दिशा देना है। नहीं आज वही चाट, मिर्च मसाला, ऊट पटांग की चीजें, नमकीन है, ये समोसा है, ये आलू भंडा है, बस इस पे आप लोग लगे रहते हो। जिस तरह का भोजन करोगे उसी तरह आपके अंदर विचार बनेंगे, उसी तरह की कोशिकाएं प्रभावक होंगी। आपको सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक बनाना है। थोड़ा बहुत कभी कभार को ऐसी चीजों को ले लो, मगर 90% आपको ऐसा भोजन करना चाहिए कि आपका शरीर बलिष्ठ रहे, आपका शरीर की सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक हो, सतोगुणी विचार बनाए। कोई भी ऐसा भोजन न करें जो शरीर के लिए हानिकारक हो, शरीर में तामसी प्रवृत्ति को पैदा करने वाले हो। उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। हर पल सोच, कम से कम भोजन में आपका शरीर स्वस्थ और चैतन्य रह सकता है। आप जितना भोजन करते हो उसका चौथाई भोजन आपका गुरु करता है, मगर फिर भी चैतन्य रहता है, स्वस्थ रहता है। आप जितनी नींद लेते हो उससे चौथाई आपका गुरु नींद लेता है। मैंने कहा काफी समय, तो मेरा 10 वर्षों का समय तो आश्रम में आने के बाद भी, पहले की भी यात्रा, मैंने कहा बचपन से मेरी जिस तरह की यात्रा चली है, मेरे बच्चे साक्षी है, सब कुछ मैंने अपने जीवन में किस तरह की यात्रा तय की है। 2 या 3 घंटे से ज्यादा कभी क्रम नहीं। आपको उसको मैंने कुछ कारणों से 3 घंटे का क्रम बढ़ाया है, क्योंकि मानसिक शक्तियों का ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, मगर फिर भी 3 घंटे से ज्यादा कभी नहीं हो पाता। अभी परसों से कुछ क्रम ऐसा चलता चला आ रहा है कि वो 2 घंटे की भी नींद नहीं पूरी हो पा रही। न परसों रात्रि में, न कल दिन में, और न आज रात्रि में वो 2 घंटे का क्रम भी पूर्ण नहीं हो पाया। आपका गुरु हर पल आपके लिए जीवन जीता है। आपके लिए क्या आवश्यक है उस पर हर पल सोच बनी रहती है। आपका अगर यहां आह्वान करता है तो आपका एक एक पल फलीभूत हो, उसके लिए, चूंकि मैंने कहा मैं हर पल अपने आप को न ऋणी रखता हूं, न कोई चीज उधार छोड़ रखता हूं। तुम घर से 2 कदम चलते हो उसे मैं अपना ऋण मानता हूं, और उसका ऋण उतारना मैं अपना धर्म मानता हूं। मैं कोई आपके ऊपर एहसान भी नहीं कर रहा। आप मेरे अंश हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सही दिशा दूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप मेरे बुलावे पे अगर आते हैं, मेरी तरफ आकर्षित होकर के आते हैं, यहाँ की ऊर्जा से आकर्षित होकर के आते हैं, आपका मन यहां खींच लाता है, आपके संस्कार यहां खींच लाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता मुझसे जुड़ा हुआ है, और उस रिश्ते का कर्तव्य का निर्वहन करना मेरा धर्म बनता है। सजगता और आत्मा के बाद गुरु के प्रति दूसरी जो सीढ़ी है, गुरु पर पूर्ण निष्ठा, विश्वास रखना। जिसके जीवन में चेतनावान गुरु की प्राप्ति हो जाए वह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मनुष्य होता है। उस सौभाग्य को वह कितना अर्जित कर पाता है यह उसके अपने ऊपर होता है। दुर्लभ ही कुछ समाज के लोग ऐसे होते हैं जो किसी चेतनावान गुरु की प्राप्ति कर पाते हैं। चेतनावान गुरुओं की श्रेणियां मैंने आप लोगों को सभी को बताई है कि गुरु किस प्रकार के होना चाहिए, किस तरह की श्रेणी के होते हैं। माता पिता गुरु होते हैं, हमारे पढ़ाने वाले अध्यापक गुरु होते हैं, कर्मकांडी भी हमारे लिए गुरु की श्रेणी में आते हैं, जो साधु संत होते हैं वह भी हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं, जो साधक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भी हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं। मगर किसी के जीवन में किसी ऋषि की प्राप्ति हो जाए गुरु रूप में, वह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। गुरु कह देने मात्र गुरु नहीं बन जाता,
गुरु आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो हर पल इष्ट से एकाकार हो। और इष्ट से एकाकार कैसे है? जिसका हर पल एहसास हो कि आप अपने गुरु का ध्यान करें तो आपको मां का ध्यान आ जाए, आप अपनी मां का ध्यान करें परम सत्ता का तो आपके गुरु का ध्यान आ जाए। और जो मुझसे जुड़े हैं सतत एहसास करते होंगे, जो वास्तव में मेरे साथ कुछ कदम चले हैं, अगर मेरा स्मरण उनके मन में मस्तिष्क में आता होगा तो माता भगवती का स्मरण अवश्य आता होगा, और माता भगवती का स्मरण आता होगा तो उन्हें मेरा स्मरण अवश्य आता होगा। वह सत्य यदि हम अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं, हमारी आत्मा, हमारा गुरु और हमारी परम सत्ता, हमारी इष्ट जिस समय एकाकार होने लग जाते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होने लग जाता है। हम विकास पथ की ओर बढ़ने लगते हैं, हमारी दिव्यता, चैतन्यता आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, हम पतन के मार्ग से बच जाते हैं। अतः हर पल एक सजगता का विचारशील बनो। आपका गुरु आपको केवल सीमित दायरे में खींचने नहीं आया। वैसे तो समाज में ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि जो गुरुजी के शरण में एक बार चला जाता है गुरुजी संबोधित कर देते हैं। कई अधिकारी तो यहां आने के बाद मात्र इसलिए नहीं आते, कई लोग सबसे पहले उनको यही कहेंगे कि वहां गुरुजी के पास मत जाना, नहीं उनके शिष्य बन जाओगे, उनके भक्त बन के रह जाओगे। एक बार जो उस आश्रम में चला जाता है वो उन्हीं के बन के चल के आता है। मैंने कहा मैं सीमित दायरे में कभी नहीं बांधता। अगर तुम माता पिता के स्नेहिल हाथों के स्पर्श को, माता पिता के प्रेम को, प्यार को अगर सम्मोहन कहते हो तो हाँ, गुरु उससे ज्यादा सम्मोहन करता है। गुरु का तो आपका सानिध्य है, आपकी आत्मा का रिश्ता है। वह गुरु गुरु हो ही नहीं सकता जो अपने शिष्यों को सम्मोहित करके अपने से जोड़ने का प्रयास करता हो। आपका गुरु सच्चा रिश्ता आपसे जोड़ता है, अपनी चेतना तरंगों से आपको जोड़ता है। आपके गुरु का रोम रोम शिष्यों के प्रति समर्पण भाव रखता है, समाज के प्रति समर्पण भाव रखता है। आपके गुरु के एक भी रोए में कहीं पर भी छल कपट नाम की चीज स्पर्श नहीं कर गई। आपके गुरु ने अपने शरीर को तपाया है, अपनी चेतना को तपाया है, अपने मन मस्तिष्क को तपाया है, उस पर कहीं पर भी कोई दाग नहीं लगाने की सामर्थ्य रखता है। आपका गुरु हर पल साधकों का जीवन जीता है और साधकों का जीवन जीता था और साधकों का जीवन आगे जिएगा। ऋषि था, ऋषि है और ऋषित्व का जीवन जिएगा। मुझे समाज से किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी गर्व और घमंड के फलीभूत होकर के आपके गुरु ने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती नहीं दी है। हर काल में हुआ है। जो भी उच्च कोटि के ऋषि आए हैं, समाज को दिशा दी है और कोई न कोई ऐसा क्रम रखा है जिससे समाज को एहसास हो सके कि सत्य कहां पर छिपा हुआ है। मैं सभी का आदर मान सम्मान करता हूं, मगर जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके आगे बढ़ते हैं उन्हें आघात अवश्य देता हूं कि चूंकि जिस मार्ग में मैं हूं उस मार्ग में यदि कहीं पर भी कुछ अनुचित हो रहा है तो मेरा धर्म वहां पर भी बनता है कि वहां पर जो कमियां उन्हें उजागर करूं, उन्हें समाज से अवगत कराऊं। यह चिंतन दूसरे क्षेत्र का है। तो मैंने कहा आपका गुरु हर पल आपके लिए समर्पित है। जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैंने कहा हर पल हर शिष्य अपने मन मस्तिष्क पर इतनी चीजें बिठा ले, क्योंकि मेरे जीवन का संकल्प है कि जितना कोई भी शिष्य शिष्या कोई भी मुझसे प्रेम करती है उससे 10 गुना ज्यादा मैं उससे प्रेम करता हूं। तुम एक कदम चलकर मेरी ओर आते हो, मैं 10 कदम बढ़कर के तुम्हें अपनाता हूं। और मैंने तो हर पल आप लोगों को आशीर्वादों से आबद्ध रखा है कि जीवन के अंतिम क्षणों पर यदि तुम आप 101% मुझसे समर्पित हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य एक दिशा में जुड़ चुका हो, तो जीवन के अंतिम सांस पर तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा नजर आएगा। और ये एक दो घटनाओं से नहीं है, अनेकों घटनाएं समाज में मृत्यु के अंतिम क्षणों पर जो मुझसे गहराई से जुड़े हुए हो, यदि आपको सौभाग्य उनके नजदीक रहने का मिल जाए तो कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर बोलने की क्षमता होगी तो ये जरूर कहेंगे कि इन क्षणों पर गुरुदेव जी हमारे सामने खड़े हैं, हम उनको देख रहे हैं। अभी हाल की घटना, भूपत सिंह की पत्नी ही व्यवहार के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी आवश्यकता से ज्यादा मेरे प्रति समर्पण भाव, यहाँ पर भक्ति भाव, वो घटना बता कि उनकी बच्ची यहाँ पर मौजूद है आज, जबकि कल ही 13 का कार्यक्रम हुआ है। वो बच्ची भी यहाँ आई हुई है। सेवा कार्य का मुझसे सूचना गई थी कि बैच मांग रही थी इस पंडाल में सेवा कार्य करने का। छोटी सी बच्ची है। एक सेवा भाव उनके परिजनों से पूछे, चूंकि उनकी पत्नी का जो देहावसान होना था, आज से चूंकि परिवार के सभी लोगों ने कहा बहुत सी ऐसी बातें होती है जो समाज को एकदम से स्पष्ट करना अनुचित होता है,
भूपत सिंह को मैंने पिछले 6 महीने पहले मैंने समय बता दिया कि बस 5 या 6 महीने, मान लो कि अधिक से अधिक अगर मैं अपने चिंतनों से खींचूंगा भी तो अधिक से अधिक 6 महीने से ज्यादा उम्र के क्रमों को नहीं। इन 6 महीनों में आप जो सेवा भाव करना चाहो और जो यहाँ ऊर्जा दिला सकते हो वह दिलाने का प्रयास करना, मगर 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस तरह मैंने कहा आपके गुरु से जीवन का किसी का कोई पल छिपा नहीं। 1-2 घटनाएं समाज के बीच इसलिए रख देता हूं कि इससे आप लोगों को सत्य का एहसास होता रहे। भूपत का परिवार भी यहां उपस्थित होगा, उससे आप लोग मिल सकते हो। जबकि अनेकों लोग आते हैं घातक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनको मेरे द्वारा कभी नहीं कहा था अनेक लोग ऐसे बीमारियों से मुक्त, मगर किसी को मैंने कहा बीमारी गुरु वहीं पर किसी को बचा कि अगर किसी के जीवन के योग इस प्रकार बने हुए हों कि इसका पुनर्जन्म कहीं पर आगे निर्धारित है, तो कभी भी गुरु उस पे उस चीज को खंडित नहीं करता, क्योंकि प्रकृति के विधान को खंडित करने नहीं आया। मगर किसी कारण से उसकी असामयिक मौत इस प्रकार होने वाली हो कि उसको प्रेत योनि में जाना हो, भटकाव के मार्ग में जाना हो, या ऐसा कोई दुर्घटना होने वाली हो जिसमें उस कष्ट साध्य जीवन जीना हो, वहां पर गुरु अपनी ऊर्जा के माध्यम से बचाने का प्रयास करता है। बाकी सब प्रकट सत्ता आदि शक्ति जगदम्बा माता की कृपा पर होता है। क्योंकि भूपत के परिवार में 2-3 घटनाएं इस तरह की हो चुकी थी। उस बच्ची को भी मैंने कहा, जो बच्ची यहाँ आई हुई है, उस बच्ची को किसी समय डॉक्टरों ने ग्लूकोज निकाल कर रख दिया था कि अब ये मर जाएगी, इसको आप ले जा सकते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी सांस नाड़ी हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। उसी बेहोश की अवस्था में ही जब मेरी आश्रम की स्थापना हुई थी, आश्रम के स्थान पर लेके आया गया था, मैंने केवल अपने अंगूठे से स्पर्श किया था और एक क्षण भी नहीं लगा था उस बच्ची को चेतन करा के वहां पे जहां पर मैं रह रहा था वहां से लेकर के 40वां भवन तक पकड़ा के हाथ लेकर गया था। ये घटना है, मगर मैंने कहा गुरु इसका तात्पर्य नहीं होता कि हर पर आपका कल्याण किस प्रकार से होना है, मैं उस दिशा में कार्य करने आया हूं। कुछ घटनाएं होती हैं जब जैसा मेरा विचार चुके, मैंने कहा ये मेरे चिंतन के ऊपर है। गुरु किसी को जीवन दान दे सकता है, किसी का जीवन ले सकता है, मगर वह उसके अपने विचार शक्ति पर है कि वह कब क्या निर्णय लेता है, उसके लिए क्या आवश्यकता है, प्रकृति सत्ता क्या चाह रही है, इस विधान को चलाने के लिए क्या आवश्यक है, समाज का कल्याण किसमें छिपा हुआ है, उस रास्ते के लिए गुरु अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करता है। तो सत्य को आप लोग सदैव सा करते कि उनकी पत्नी की जब मृत्यु के मैंने 6 महीने पहले उनको बतलाया, केवल उनके पति को थोड़ी देर रोए, मगर फिर भी उनको ज्ञात था कि मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है वह बिल्कुल सत्य सिद्ध होगा। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को संतुलित कहा कि गुरुदेव जी ने जो कहा है फिर तो उस तरह स्थिति में होना है। जब मात्र 3 दिन बचे तब मैं फिर भी वहां पर अस्पताल से उन्होंने खुद अपने आप को कि बोले गुरु जी की आपको दर्शन हर हालत में करना है, उस अवस्था में लिवा कर लाए। तो मैंने उनके परिजनों को भी कहा कि अब वो समय आ चुका है, अब जितनी नजदीकता जितना सेवा आप कर सको, बस ये मान के चलो बस 2-3 दिन का जो भी समय है वो समय बिल्कुल आ चुका है। और वह समय जिस दिन अष्टमी को आप सभी को मालूम होता है कि जो बहुत गहराई से जुड़े शिष्य होते हैं, मैं अधिकांशतः चाहता हूं उनको समय सभी योग, चूंकि ये सब योगों क्रमों से जुड़े, मैं अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सजग रहता हूं। मगर यदि आप अपने आप को 101% यहां पर जोड़कर उस भावना से रखते हैं, आपका गुरु जो कहा कह रहा है कि आपका गुरु स्थूल रूम में तो 10-15% ज्यादा अपनी ऊर्जा का कभी उपयोग करता ही नहीं। मैं यहां भी बैठा हूं, दूसरी जगह भी मौजूद हूं, यहां भी कार्य कर रहा हूं, दूसरी जगह भी कार्य कर रहा हूं। इसका एहसास मैंने अनेकों बार कराया है। क्योंकि सूक्ष्म में जिस तरह एक स्थूल में केवल इतनी सामर्थ्य है कि वो शादी करके 5-10 बच्चे पैदा कर सकता है। कुछ लोगों के प्रमाण और मिल जाएंगे, 25-50 पैदा कर लिए होंगे, इससे ज्यादा स्थूल की क्षमता इतनी सीमित दायरे में। मगर सूक्ष्म अपना जिसका सूक्ष्म चैतन्य है, जिसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, वो अपने सूक्ष्म शरीर को करोड़ों करोड़ों में बांट सकता है। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर जितने सेल हैं, असंख्य सेल हमारे शरीर की स्थूल में है, उन किसी एक सेल से विज्ञान अगर चाहे तो दूसरे इसी तरह के शरीर का निर्माण कर सकता है। उसी तरह जिस तरह विज्ञान धीरे धीरे करके मनुष्य के अंदर की क्षमताओं की ओर बढ़ने लगा है कि कुछ न कुछ ऐसी क्षमताएं हैं मनुष्य के अंदर, उसी तरह मनुष्य के सूक्ष्म में जिसकी कुंडली चेतना जागृत है, वह अपने आप को करोड़ों करोड़ों में बांटने की सामर्थ्य रखता है। अष्टमी का दिन था, मैं तो यहां साधना में रहा था, ऐसा नहीं कहीं बाहर रहा हूं। क्योंकि जिस दिन मैं अपने कच्छ में रहता हूं, सभी को मालूम रहता है कि अपने कच्छ में साधनारत रहता हूं पूरे समाज के कल्याण के लिए। उस दिन यज्ञ हवन साधना का जो मेरा क्रम रहता है, मगर उस दिन जब अंतिम क्षणों के क्रम थे, उन्होंlaने अपने खुद परिजनों को बुलाया। 3 क्षणों में देखे गुरुदेव जी माता जी के साथ हमारे पास खड़े हैं। ये मृत्यु के अंतिम क्षणों पर कहे हुए शब्द हैं। तो चीजें घटनाएं सहज भाव से गुरु को क्या कर्तव्य करना है वह बराबर अपने पर सजग रहता है। मैं हर पल आपके साथ हूं, आपके हर पल हृदय में वास करता हूं। गुरु ने अपने आप को 101% समाज के प्रति समर्पित किया है। कोई मेरी निज कोई कामनाएं नहीं, कोई निज स्वार्थ नहीं है। जो मुझे जो कुछ प्राप्त करना था वह परम सत्ता ने बहुत पहले दे रखा है।
अनेकों साधु संत सन्यासियों योगियों को, आज योगाचार्यों को देखते होंगे कि मैंने कहेंगे क्या, मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है। अरे अधर्मियों, अरे अज्ञानियों, धूर्तो, अपने आप को ब्रह्म ऋषि, योग ऋषि कहने वाले कहते हैं मैंने शून्य से शिखर की यात्रा की है। देख किधर रहे भौतिकतावाद की सामर्थ्य को। क्या मेरी कितनी फैक्ट्री लग गई, मेरी कितनी चीजें चलने लगी, मेरा भौतिक समाज किस तरह जुड़ गया, कितने समाज के राजनेता, मंत्री, मिनिस्टर मुझे आदर मान सम्मान देने लगे। हर बार उनको कहते सुनोगे कि मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है। क्योंकि भौतिक सामर्थ्य को अगर कोई योगी, कोई ब्रह्म ऋषि अगर भौतिक सामर्थ्य को अपनी सामर्थ्य मान ले, इसका मतलब है कि वो पतन के मार्ग पे बढ़ चुका है। उसकी सामर्थ्य आध्यात्मिक होती है। और आपका गुरु हर पल कहता है कि मैंने शिखर से शून्य की यात्रा तय की है, आपके लिए, समाज के कल्याण के लिए। मेरा शिखर कहां है, इसकी सामर्थ्य देखने की समाज की आज सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन आने वाला समाज जागृत होगा, उसे एहसास होगा कि समाज कल्याण के लिए एक योगी, एक ऋषि शिखर से शून्य की यात्रा तय कर रहा है, उस कीचड़ में यात्रा तय कर रहा है जिस कीचड़ के में समाज का कोई भी ऋषि मुनि रह करके जीवन जीना नहीं चाहता, जिसकी कुंडली चेतना जागृत हो जाती है, जो चैतन्य हो जाता है, वो इसीलिए समाज में कहता है या तो समाज का त्याग कर दो या अपने शरीर को नष्ट कर दो। मगर आपका गुरु ना समाज को त्यागने आया है, ना अपने शरीर को नष्ट करने आया है, उस शिखर से शून्य की यात्रा तय कर रहा है। और मैंने कहा कि मैं शून्य से शिखर की यात्रा नहीं तय कर रहा। यह समाज का जो भी भौतिक जगत दिख रहा हो, भौतिक सामर्थ्य दिख रही हो, यह आपकी अपनी है, आपके लिए है। इससे कभी आपका गुरु तृप्त होता नहीं है। आपका गुरु है जो उसके अंदर की यात्रा जुड़ी हुई है, वह शिखर की यात्रा है जहां पे मैं शून्य की यात्रा आपके लिए, आपके समान शरीर धारण करके जीवन जीने आया हूं, कि आपको भी इस शून्य से शिखर की ओर ले जा सकूं। मगर आज अनेकों, चूंकि मैंने कहा यह अज्ञानता है, मैंने जो चुनौती रखी इसलिए कि पूरा धर्म भटकता चला जा रहा है, योगाचार भटक रहे हैं, धर्माचार भटक रहे हैं। हर मंच में कहेंगे मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की। भौतिकतावाद को शिखर की यात्रा, अरे उन अधर्मियों, अन्यायियों के पास क्या समर्थ होगी। आपका गुरु यदि चाह ले, जो उन्होंने 10 वर्षों में अर्जित की होगी, वह मात्र 1 वर्ष में अर्जित करने की सामर्थ्य रखता है। और आवश्यकता पड़ जाए तो 1 महीने में अर्जित करने की सामर्थ्य रखता है, आवश्यकता पड़ जाए तो 1 घंटे में अर्जित करने की सामर्थ्य रखता है। जो उन्होंने कहा विश्व की ऐसी कोई घटना नहीं जिसका रुख मैं अपने तपबल के माध्यम से मोड़ ना सकूं, अगर मुझे आवश्यकता पड़ जाए। और इसी धर्म रक्षा के लिए ने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती रखी है कि जो समाज भटक रहा है उसे कम से कम दिशा दे सकूं। अतः आपको अपनी आत्मा पर पूर्ण विश्वास रखना है, अपने गुरु पर निष्ठा, विश्वास, समर्पण का भाव, पूर्ण एकाकार भाव से रखना है कि गुरु आपके शरीर से बाहर है ही नहीं। आपका शरीर गुरु का शरीर है, गुरु का शरीर आपका शरीर है। आप अगर अपनी आत्मा को सत्य मानते तो आपकी आत्मा पर ही आपका गुरु विराजमान है। मेरे विचार चिंतन जितने बाहर से प्रभाव न डालेंगे, उतने आपके अंदर से प्रवेश करके उपजेंगे, आपकी बुद्धि को प्रबल बनाएंगे। मैं आपको संकुचित करने नहीं आया हूं, बल्कि आपको विकसित करने आया हूं, अपनी ऊर्जा को हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोगों में बांटने आया हूं। इसलिए मैंने समाज का आह्वान किया है कि आपके गुरु ने जो आह्वान किया है कि मुझे 1001 ऐसे शिष्यों को मुझे तैयार करना है जो पूर्ण निष्ठा, विश्वास, समर्पण भाव रखते होंगे, जिनके अंदर अंश मात्र भी संशय नहीं होगा। सभी शिष्य उस संशय को नहीं मिटा सकते, हर के अंदर कुछ संशय बना रहेगा, कुछ भ्रम बना रहेगा, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सोचते हैं। और जो अपनी बुद्धि को विराम देकर के गुरु की बुद्धि से सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी बुद्धि को गुरु चरणों में लगा देते हैं, तो वह कुबुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है। ऐसे 1000 शिष्यों की मुझे तलाश है, जिन्हें यदि गुरु यह कह दे कि तुम्हें दहकती हुई आग में कूदना है, भयानक बहती हुई दरिया में छलांग लगाना है और तैरना न जानते हो, तब भी बगैर विचार किए, तत्क्षण एक क्षण का विचार किए बगैर उसमें छलांग लगा सके, सच्चे निष्ठावान ऐसे शिष्यों की तलाश है। बाकी तो मैं पूरे समाज के लिए कार्य कर रहा हूं, और 10,000 ऐसे शिष्यों की तलाश है जो कम से कम उनके ही समकक्ष हों, पूर्ण निष्ठा विश्वास रखते हो, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा, इस पर अमल करने की सामर्थ्य रखते हो।
जिनके सामने गुरु आदेश की तुलना में दूसरा कोई चीज नजर ना आए, और 1 लाख तीसरी श्रेणी के शिष्यों को तैयार करने आया हूं। ऐसे शिष्य जो हर पल मेरे विचारों के साथ तीसरी श्रेणी में साथ साथ ही बढ़ रहे हों, और फिर चौथी श्रेणी में पूरा समाज खड़ा है जिसके कल्याण के लिए मैं आया हूं। मैं तुम्हें साधक बनाने आया हूं, और जो 3 श्रेणियों में खड़े नजर आएंगे, मैंने कहा वह साधु संतों से श्रेष्ठ होंगे। मैं आपको भव्य वस्त्र धारण कराने नहीं आया हूं, क्योंकि आपके स्थूल से रंगने की अपेक्षा मैं आपके अंतर मन को रंगने आया हूं, अपने रंग से रंगने तुम्हें आया हूं। आपका गुरु उस दिशा में कार्य कर रहा है, हर पल सत्य का जीवन जीता है, हर पल अपने शरीर को तपाता है कि समाज का कल्याण हो सके। आपको अपने आत्मा पर विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए, यदि आप धर्म पथ पर बढ़ना चाहते हो, और तीसरी श्रेणी पर अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा जो हमारी मूल इष्ट है, जिसके हम अंश हैं, जिसके विषय मैंने बतलाया है कि किसी के भी पुत्रों या पुत्रियों को ही उसके माता पिता 2 ही होंगे, तीसरा नहीं हो सकता। पिता एक ही होगा, मां एक ही होगी। उसी तरह हमारी आत्मा की जननी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है, जिनके हम अंश हैं। उन्होंने हमें अंश रूप में हमारा निर्माण किया है, वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। उस परम सत्ता माता भक्ति पर जो हर पल हमें कृपा बरसाती रहती हैं, हर पल हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं, मगर समाज अज्ञानता में विमुख हो चुका है, क्योंकि पतन के मार्ग मैंने कहा अपनी उन कोशिकाओं की तरफ प्रभाव बना चुका है कि बस धन कमाने वाली कोशिकाएं इतनी प्रभाव हो चुकी हैं कि 99% कोशिकाएं संकुचित हो चुकी हैं। सोच ही नहीं जागृत हो रही कि हमारे बगल में ही प्रकृति सत्ता खड़ी हमें पुकार रही है, हमारे अंदर ही बैठी हुई प्रकृति सत्ता हमें पुकार रही है। हर गलत कदम उठाने पर हमारी अंदर की बुद्धि हमें बार बार प्रेरित करती है, अंदर से आवाज आती है, मगर हम अपनी कोशिकाओं को इतना संकुचित कर चुके हैं, उनको इतना मार चुके हैं कि हम उस सत्य की, उस परम सत्ता की, उस प्रगत सत्ता की माता आदि शक्ति जगदम्बा की आवाज को सुन ही नहीं पाते कि वो हमसे कितना प्रेम करती है, हमसे कितना स्नेह करती है, हमें किस तरह सतमार्ग में बढ़ाना चाहती है, किस तरह हम पर वात्सल्य लुटाती है, किस तरह हर विषम परिस्थितियों में हमारी रक्षा करने को तत्पर रहती है। हमारे हर कर्म का, एक भी हमारे सोचने विचारने हर कर्म का हमको फल देती है, मगर हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं। यदि हम धर्म कर्म करेंगे तो प्रगत सत्ता के जुड़ के रहेंगे, धर्म कर्म नहीं करेंगे तो पतन के मार्ग की ओर जाएंगे, क्योंकि प्रगत सत्ता ने दोनों चीजों को जोड़ करके दिया है। एक रास्ता दिया जो कि प्रगत सत्ता के एक खेल है, एक मार्ग दिया है कि अगर तुम उस मार्ग में चलोगे तो कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकोगे, कभी गलत बातों को नहीं सोचोगे, कभी तुमसे गलत कोई कर्म नहीं होगा, तुम हट जाओगे, अपना कर्म करोगे और मेरे पास फिर आ जाओगे। और अगर मेरे निर्देशों से भटकोगे तो दूसरे पहलू में चले जाओगे, तुम्हें हर चीजों का कष्ट भोगना पड़े, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो मनुष्य ऐसे वर्तमान में ऐसे भटकाव के कर्मों में उलझ चुका है कि 99% शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वह विराटता है, उसको भूल चुका है, वह कोशिकाएं दब चुकी हैं, उन कोशिकाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। वो तभी होगी जब माता आदि शक्ति जगदम्बा को इष्ट के रूप में, माता भक्ति को आप लोग स्वीकार करोगे कि हमारी इष्ट एक है। हम सभी देवी देवताओं को हमें आदर मान सम्मान करना है, मगर हमारी इष्ट एक है, हमारी आराध्य एक है। हमें सिर्फ पूजन करना तो माता आदि शक्ति जगदम्बा का, उनके साथ हम पूजन, कोई देवी देवता उनका पूजन कर सकते हैं क्योंकि सब उन्हीं के अंश हैं, मगर वो हमारे इष्ट नहीं हो सकते, वे सहायक शक्तियां हैं। अतः मूल आराधना माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा के प्रति हमारा मूल आकर्षण का होना चाहिए। हमें सभी देवी देवताओं की, जो भी देवी देवता हर किसी काल परिस्थिति में उनकी उत्पत्ति हुई है, उन्हें समाज का कल्याण किया है, वो हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए पूज्य है, मगर माता आदि शक्ति जगदम्बा के समान नहीं है। अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है, अनेकों राम और कृष्ण है, एक लोक नहीं अनेकों लोक हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इनका वर्णन किया है। आज विज्ञान भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि एक सौर मंडल नहीं और अनेकों सौर मंडल है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले इसको कह रखा था, मगर समस्त लोगों की जननी केवल माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। उस सत्य को हर पल आप लोगों को स्वीकार करके जीवन जीना है, निष्ठा विश्वास हर पल भरे रहना है, हर पल उस संबंध को प्रगाढ़ता देना है
यदि कुएं का मूल स्रोता बंद हो जाए तो पानी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, मगर उस कुएं के स्रोते को हम साफ सफाई बनाते रहेंगे तो कभी भी कुएं का पानी खत्म नहीं हो सकता। उसी तरह हमारे अंदर की ऊर्जा हमारी आत्मा से आ रही है, और आत्मा में यदि हम सत्कर्मों का भोजन देंगे, आत्मा पर ये सत्कर्म हम करेंगे तो हमारी आत्मा की चेतनता सदैव बनी रहेगी, और अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो आवरण हमारी आत्मा पर बढ़ते चले जाएंगे और हम कभी सत्कर्म की ओर बढ़ नहीं सकेंगे। अतः वह विचारधारा सोच आपको बनाना है कि हर पल, मैंने कहा, मनुष्य द्वारा किया जाने वाला हर वह कर्म धर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की नजदीकता प्राप्त होती हो, और हर वह कर्म अधर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की दूरियां बढ़ती हो। इन शब्दों पर विचार किया करें, तभी वास्तव में आप भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति को हासिल कर सकोगे। आपके अंदर धीरे धीरे करके निष्ठा विश्वास जागृत होता चला जाएगा। ये अचानक एक दिन से नहीं आते, मगर हो सकता है कि जो डोर आपको मिल रही है उस डोर को आप गहराई से पकड़ने का क्रम सीखो, छल प्रपंचों से अपने आप को दूर रखो, सत्य का रास्ता पकड़ो। मगर आज समाज असत्य में इतना ग्रसित है जिसकी कोई तुलना नहीं है। पूरा समाज अनित अन्याय अधर्म में आज का लाभ मिल रहा हो, कल की कल देखेंगे। मगर याद रखो, भौतिक सामर्थ्य कोई सामर्थ्य नहीं होती, वो एक पल में मिट जाती है। करोड़ों करोड़ों की संपदा रखी है, आप घातक बीमारियों के से ग्रसित हो गए, वह सब करोड़ की संपदा आपकी बेकार चली जाती है। एक कोई बड़ी दुर्घटना हुई, आपकी सब कुछ चीजें यहीं के इधर ही रह जाती है। और जीवन आपको जो मिला हुआ है ये बहुत सीमित दायरे का है। उस आत्मा का जीवन जीने की क्रिया सीखो, उस आत्मा को पहचानो कि इस तरह के हजारों हजारों जन्म हम जी चुके हैं और आगे भी जीनों को प्राप्त होंगे। उसका जीवन जियो। हर पल सोच बना के रखो कि मैं एक शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और मुझे आत्मा का जीवन जीना है। हर पल अपने अंदर एक सोच बना करके रखो। इन 9 सेवाओं पर, 9 चिंतनों पर जो मैंने चिंतन दिया है, इन पर अपनी सोच बना के रखना है, और तब ये सोच बना के रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होती जाएगी, तुम्हारा ज्ञान पक्ष जागृत होता जाएगा, तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति आती चली जाएगी। तुम आत्मशक्ति से धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हो, मानसिक रूप से अब कमजोर होते जा रहे हो। उस मानसिकता की शक्ति को बढ़ाओ। मन शक्ति सामान्य शक्ति नहीं है, मन को मारने की जरूरत नहीं है, उसको और जागृत करो, उसे और प्रभाव बनाओ, मगर केवल सत कर्मों में लगा दो, सत विचारों में लगा दो। उसी का जीवन आपका गुरु का जीवन जीता है। आपका गुरु किन्हीं विषम परिस्थितियों की देन नहीं है कि जीवन में संघर्ष आए हो और गुरु ने चोला पहन करके समाज बीच बैठ गया हो। आपका गुरु उस शिखर से शून्य में आया है, और जब शून्य में आया है तो बचपन से उसी तरह की यात्रा तय किया है। आज का समाज चूंकि देख नहीं सकता, देखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता,